భగవద్ రామానుజుల సహస్రాబ్ది సమారోహంలో భాగంగా జరిగిన ధర్మాచార్య సదస్సులో పాల్గొనడానికి బృందావనం నుంచి రాధా చరణ్ సరస్వతి గారు ఇక్కడికి విచ్చేశారు. వారితో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. నమస్తే जी, रामानुजाचार्य के बृहन मूर्ति इस विश्व को जो संदेश देते वो आपके वाक्यों में। जय श्रीमन्नारायण। अभी बहन ने साध्वी राधा शरण सरस्वती के नाम से मुझे संबोधित किया श्रीधाम वृंदावन से, और मैं हैदराबाद के शमशाबाद की धरा पर, पवित्र धरा पर जो पधारी हूँ, और यहाँ मुख्य रूप से परम पूज्य जगत गुरु स्वामी चिन्ना जी महाराज ने जो 2 फरवरी से 14 फरवरी तक का जो दिव्य और भव्य आयोजन किया है, जिसमें भारत के समस्त प्रांतों से धर्माचार्यों ने कल 8 फरवरी से आज 9 फरवरी 2 दिन में जो धर्म संसद की शोभा को बढ़ाया है, उन सभी धर्माचार्यों को मेरा सादर प्रणाम, और परम पूज्य जगत गुरु श्री चिन्ना स्वामी जी महाराज को भी मेरा सादर प्रणाम। मेरा परम सौभाग्य है कि हमारे भारत की माने साउथ इंडियन, जिसे हम हिंदी में दक्षिण भारत कहते हैं, और दक्षिण भारत की पवित्र धरा हैदराबाद शमशाबाद में परम पूज्य चिन्ना स्वामी जी जो धर्म का कार्य कर रहे हैं, और जिन्होंने समस्त समाज के लिए, और जो हमारे रामानुजाचार्य जी भगवान हैं, उनकी उस विशाल प्रतिमा को स्थापित जो किया है, उसके माध्यम से सभी देशवासियों को ही नहीं अपितु विश्व के लोगों को यह संदेश दिया है कि हमारे जगत गुरु भगवान रामानुजाचार्य जी ने हमारे समाज के लिए, समाज कल्याण के लिए जो विशिष्ट और विशेष कार्य किए हैं, वो ये प्रतिमा ये प्रस्तुति देती है कि जगत गुरु रामानुजाचार्य जी ने समता का पाठ, सर्वप्रथम समता का पाठ पढ़ाया। बहुत ही सरल स्वभाव के थे, बहुत ही उनके हृदय में श्रद्धा सभी जनमानस के लिए थी, सबके लिए स्नेह था, और उसके साथ साथ यदि हमारे राष्ट्र पर कोई भी को प्रभाव आता, कोई भी इस प्रकार का कोई दुर्व्यवहार करता, तो उसके लिए वो सदैव उग्र भी रहते थे। मनुष्य जाति को कभी उन्होंने बांटने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं दिया, सदैव जनजाति को जोड़ने का उन्होंने काम किया। आज हमारे भारत में इसी पॉइंट को देखते हुए हम देखते हैं कि जातिवाद बहुत फैल चुका है। मैं इस जातिवाद से मैं भी समर्थन में नहीं हूँ, क्योंकि धर्म तो एक ही है, भगवान एक ही है, और भगवान के पास जाने का मार्ग भी एक ही है। तो फिर यहाँ जातियों में मनुष्य को विभाजित करके एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या फैला दी है, जिससे जो हमारे पिछड़े वर्ग के जो मनुष्य हैं, वो बहुत ही आज अपने को हीन भावना में महसूस करते हैं, और धीरे धीरे अन्य वामपंथियों ने जो अपने धर्म स्थापित किए हैं और उनमें वह प्रवेश कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम मेरा यही इस लाइव के माध्यम से कहना है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। भगवान को भी प्रेम प्रिय है, तो हम और आप सब मिलकर के उन पिछड़े वर्ग की जाति के मनुष्यों को समेटें, उनको स्नेह दें, उनको स्थान प्रदान करें, और उनके जीवन में उन्हें अंधकार से प्रकाश की ओर लाएं। उन्हें ये समझाएं कि आखिर हम भी, आप भी एक मनुष्य हैं, और आप भी प्रेम करने योग्य हैं। उनको हृदय से लगाएं, क्योंकि भगवान श्री राम ने भी कोल भील बंदर जातियों को, वानर जातियों को भी हृदय से लगाया। उन्होंने भगवान की इतनी सहायता की कि रावण अजेय था,
किसी से जीता नहीं गया और भगवान श्री राम ने उन कोल भीलों की और उन वानर सेना के माध्यम से, उनको स्नेह देने के माध्यम से और इतने विद्वान और विश्व विजेता रावण पर उन्होंने विजय प्राप्त की, लंका पर विजय प्राप्त की। और हमारी जितनी भी धर्म संसदें हो रही हैं और उन सब का एक ही नारा है कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो। जब तक जाति का खंडन नहीं होगा तब तक समाज एकत्रित नहीं हो सकता है। तो बस हमको समाज को एकत्रित करना है, हर एक जन के हृदय में अपने धर्म को स्थापित करना है, उस मानवता को स्थापित करना है। और परम पूज्य स्वामी रामानुजाचार्य जी ने सदैव समता का पाठ पढ़ाया है, आदर्शता का पाठ पढ़ाया है, मानवता का पाठ पढ़ाया है, स्नेहता का पाठ पढ़ाया है, सदाचार का पाठ पढ़ाया है। और यदि मनुष्य के अंदर ये गुण आ जाते हैं तो फिर से हमारा राष्ट्र सशक्त राष्ट्र बनेगा। और सशक्त राष्ट्र जब ही बनेगा जब इसमें इस प्रकार के रास्तों पर चलने वाले सभी मनुष्य एक हो जाएंगे, गठबंधन में आ जाएंगे, तभी यह राष्ट्र सशक्त बन सकेगा। अन्यथा आप देख रहे हैं हमारा भारत कितना विशाल था, चीन बट गया, पाकिस्तान बट गया, बांग्लादेश बट गया, धीरे धीरे इसका खंडन होता जा रहा है। तो सभी मनुष्य जाति से, सभी हिंदू भाइयों से, भारत में रहने वाले सभी बहन भाई माता, सभी पुरुष जाति से मेरा एक ही कहना है कि सभी एकजुट हो जाएं और एक मानवता के रास्ते पर सभी चल पड़े तो सबको प्रेम मिलेगा, सबका साथ मिलेगा, सबका विकास भी होगा। जय श्रीमन नारायणा। मेरा एक छोटा सा और संदेश है कि हमारे भारत में यूँ तो बहुत सारा भ्रष्टाचार और कुरीतियाँ हैं, लेकिन मेरे हृदय में एक बहुत बड़ी पीड़ा है बंगाल और उड़ीसा को लेकर के। मैं हाथ जोड़ करके सभी धर्माचार्यों से, सभी जगत गुरुओं से और सभी महामंडलेश्वर आदि जितने भी धर्म को आगे ले जाने वाले धर्माचार्य हैं, सभी से मेरा कहना है कि मेरी इस छोटी सी आवाज़ को आप स्वीकार करें कि जो उड़ीसा में और बंगाल में जो माताएं होती हैं, महिलाएं होती हैं, जब उनका विवाह हो जाता है, विवाह के उपरांत जब यदि संयोग से किसी भी महिला का पति यदि एक्सपायर हो जाता है, मर जाता है, तो फिर उसका मुंडन करके और उसको माने सारे सुखों से उसको वंचित करके और उसको घर से बाहर निकाल दिया जाता है। और वो माता हैं, वो बहन है, वो बेटियां इस तरह से दर दर की विखारिन हो जाती हैं और इतनी दुर्दशा को, दुर्गति को प्राप्त होती हैं कि उनके चरित्र का दुरुपयोग होता है, उनके मानसिकता का दुरुपयोग होता है, उनके शरीर का दुरुपयोग होता है और इतनी लाचार हो जाती हैं। आज मैं श्रीधाम वृंदावन में देख रही हूँ कि वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना जितने भी तीर्थ हैं वहाँ पर ये माताएं अपनी लाचारी को लेकर के ऐसे बैठ जाती हैं। मुझे उन्हें देख करके बहुत ही पीड़ा अंदर से उत्पन्न होती है। तो मेरा सभी धर्माचार्यों से ये अनुरोध है कि आप सभी एकत्रित हो करके मेरी इस छोटी सी बात को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए कुछ धर्म संसदें उड़ीसा और बंगाल में भी की जाएं, जिससे उन पीड़ित माताओं को भी राहत मिले। क्यों? क्योंकि जो बंगाल की पीड़ित माताएं हैं आखिर वो मनुष्य हैं, कोई जड़ नहीं है, चेतन है। क्योंकि अब वो किसी मनुष्य को हम दुख देंगे, उनको प्रताड़ित करेंगे तो उसके अंदर से कुभाव निकलेगा, वद्दुआएँ निकलेंगी और फिर वो वद्दुआएँ हम सबको लगेंगी, उसके हम सब अधिकारी हैं। और हमारे भारत में महिलाओं को, बेटियों को, गायों को और जो पिछड़ा दलित वर्ग जिसे कहते हैं, मैं दलित शब्द लेना ही नहीं चाहती हूँ, दलित नाम जो दिया है मैं तो इसको बिल्कुल समाप्त कर देना चाहती हूँ। हमारे समाज में 4 प्रकार की जातियाँ हैं। तो ब्राह्मण को यज्ञ कर्मकांड का काम दिया गया, क्षत्रिय को रक्षा करने का काम दिया गया, शूद्र वैश्य को व्यापार का काम दिया गया और शूद्र को सेवा का कार्य दिया गया। तो वो मतलब छोटे नहीं हैं, वो सब समान हैं। आपका सम्मान रखते हुए उस शूद्र जाति ने छोटे छोटे कामों को संभाल लिया है, अपवित्र कार्यों को संभाल लिया है और आज हम बड़ी जातियों में उनके सम्मान के दिए हुए उस अधिकार से हम उनको हीन भावना से देखते हैं, उनको इस तरह से देखते हैं कि यह पवित्र जातियां हैं।
अरे वो अपवित्र जातियाँ नहीं हैं, आपको पवित्र रखने के लिए उन्होंने उस छोटे छोटे कार्यों को, अपवित्र कार्यों को स्वीकार किया है कि हमारे बड़ों को इस कार्य में झुकना ना पड़े, इसीलिए इस कार्य को हम स्वीकार करते हैं। तो मेरा यही अनुरोध है कि जितने अपने आप को बड़े मानते हैं वो उन शूद्र जाति के भाई बहन सभी मनुष्यों को अपना माने, उन्हें प्रेम दें, उन्हें एक स्थान दें। तो इस प्रकार से अभी मैंने जो बंगाल और उड़ीसा की माताओं को लेकर के जो बात कही है, कहने का तात्पर्य है उड़ीसा बंगाल की माताओं की हृदय से निकली हुई बद्दुआएं और हमारे भारतवर्ष में जो लव जिहाद के कारण हमारी बहन बेटियां परेशान हो रही हैं। और एक बहन बेटियों के लिए भी मैं एक पॉइंट छोड़ देती हूँ कि हमारी बहन बेटियों को नग्न अश्लीलता को दूर करना होगा, क्योंकि पोछे फटे कपड़ों के द्वारा जब वो समाज में निकलती हैं तो जिहादी हर जगह घूम रहे हैं। अपने चरित्र को, अपने शरीर को बचाने के लिए उन्हें अपने शरीर को ढकना होगा, अच्छे वस्त्रों का उपयोग करना होगा। और तीसरी बात, हमारी गाय भी बहुत दुखी है इस भारत में, हमारी गाय की भी रक्षा करनी है। और हमारे जो छोटी जाति के, छोटे वर्ग के जो लोग हैं, हमें उनको भी अपने साथ में प्यार के साथ में लेकर के चलना। अगर इनको साथ में नहीं लिया तो इनके हृदय से निकली हुई बद्दुआएं हमको समाप्त कर देंगी। और हमारे जो राष्ट्र में जितनी भी आपदाएं आ रही हैं वो सिर्फ इनकी ही बद्दुआओं के कारण आ रही हैं। तो प्रयास करें कि इन चारों को अपने साथ लेकर के चलें, तभी हिंदू राष्ट्र सशक्त राष्ट्र बनेगा। जय श्रीमन नारायण।